नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट चार्ट की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या यहां पर सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार नाम की चीज नहीं है, क्या घोषणाएं करते हैं भूल जाते हैं। अब तक 2 बजट पेश हो चुके हैं, उसमें भी काम शुरू ही नहीं हो पा रहा। ये खाली घोषणा करने वाली सरकार है। उधर बीजेपी ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। इसी को लेकर प्रदेश की योजनाओं को लेकर बात हो रही है, चर्चा गर्मा गई है। अगले महीने ही भजनलाल सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। आप दर्शक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। आए दिन कांग्रेस के नेता योजनाओं को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि यहां पर सरकार है क्या, यहां पर सरकार तो है नहीं, क्या घोषणाएं करते हैं भूल जाते हैं। अब तक 2 बजट पेश हो चुके हैं, उनमें भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है। गहलोत ने कहा कि योजनाएं किसी पार्टी की नहीं होती, योजनाएं सरकार की होती है। सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की चीज नहीं है, क्या घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। 2 बजट पेश कर चुके हैं मेरे ख्याल से, जो साहब बताएंगे, और 2 बजट पेश कर चुके हैं, उस पर तो कार्रवाई शुरू नहीं हो रही अभी। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता मुखर हो गए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान में सरकार है, तभी तो पेपर लीक कांड रुकने लगे हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि गहलोत अपनी ही पार्टी में अपना वजूद तलाश रहे हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार को 2 साल हो गए, सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो उनका आरोप जो उन्हीं की सरकार में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। पेपर लीक हुए थे और उनमें जितने भी जो इन्वॉल्व थे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और अभी इतनी परीक्षाएं हो गई, उनमें बिल्कुल पारदर्शिता से हुई है। उनका कुछ विजन था नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विजन लेके काम करती है राष्ट्र हित में। और गहलोत साहब अब पार्टी में रीएडजस्ट होने की सोच रहे हैं। उनका इस समय पार्टी में वजूद नहीं है, इसलिए अपना वजूद वापस कायम करने के लिए वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। योजनाओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार नया नहीं है। योजनाओं को लेकर कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती रही है कि जनता जानती है योजनाओं का कितना लाभ मिला है, कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं। आज की फाइट में करेंगे इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज हम चर्चा के दौरान पूछेंगे, योजनाएं कितनी पूरी, कितनी हकीकत और कितनी अधूरी और कितनी सियासत, इस पर भी बात करेंगे कि योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है उनमें कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी है, धरातल पर योजनाएं कैसे उतर रही हैं और वाकई धरातल पर स्थिति के साथ साथ ये भी पूछेंगे कि इस पर राजनीति कितनी हो रही है और क्यों हो रही है। सवाल नंबर 2, योजनाएं बहाना, सियासत निशाना, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है या वाकई योजनाओं को लेकर के बात हो रही है। सवाल नंबर 3, वजूद की तलाश, योजनाओं से आस, और जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत जो है वो रीएडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसीलिए योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है या वाकई जो अशोक गहलोत कह रहे हैं उसमें दम है, इस पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप दर्शक भी इस चर्चा के दौरान अपने सवाल सरकार की योजनाओं, उनकी घोषणाओं को लेकर के पूछ सकते हैं। आप इससे कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि अगले ही महीने राज्य सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आर तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता।
एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और राखी जी, बधाई आपको प्रवक्ता के तौर पर एक बार फिर से जगह पाने के बाद पहली दफा आप आ रही हैं लिस्ट, नई लिस्ट के बाद में, तो शुभकामनाएं भी। और सवाल यही कि कांग्रेस कह रही है कि योजनाएं है नहीं, सरकार ही नहीं चल रही है, पता नहीं चल पा रहा कि सरकार कौन चला रहा है। अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब तो दिया गया है, लेकिन आपका क्या कहना है इस पर? देखिए हेमंत जी, अशोक गहलोत जी जिस तरह की राजनीतिक समीकरण में अटक चुके हैं, केंद्र से उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, जिन जिन राज्यों में उनको भेजा जाता है वहां पे कांग्रेस का बंटाधार होता है, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, अभी बिहार हो, और इसीलिए अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाने के लिए आए दिन नई नई चीजें बोलते जाते हैं और इसका कोई बेस होता नहीं है। अगर बेस होता तो उन योजनाओं की बात करते जो धरातल पर नहीं है, या ये बात करते कि कौन सी योजना है जिसका बंद कर दिया जाता है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, उसकी बात उन्होंने कही नहीं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने 2023 के अंदर जब विधानसभा चुनाव थे तो साफ साफ कहा था कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में चल रही थी, उसको बेहतर तरीके से बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों के मदद हो सके, जनहित का काम हो सके, उस तरह से हम इंप्लीमेंट कराएंगे। और इसीलिए चाहे वो पहले चिरंजीवी योजना, जिसको हम मां योजना आजकल बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने काम किया। ना केवल हमने उस 25 लाख का जो इलाज था उसको कंटिन्यू रखा, जबकि बच्चों के लिए जो गंभीर बीमार हैं उनमें 25 लाख से बढ़ाकर उनके इलाज की सीमा को 50 लाख तक किया। आप देखिए किस तरह से इंप्रूवमेंट किया। अन्नपूर्णा योजना, जिसका नाम इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई रखा, उसमें 450 ग्राम का जो खाना पहले मिलता था उसको 600 ग्राम किया। 17 रुपए पहले सरकार की लगते थे सरकार के, वो 22 रुपए हुए, लेकिन 8 रुपए में ही लोगों को वो खाना मिल रहा है। साथ में हम लोग दे रहे हो। देखिए ये बात देखिए, अब बीच में मत बोलिए तिवारी जी, आपको समय मिलेगा। जिस तरह से हमने जब अन्नपूर्णा रसोई चालू की थी तो वो मूविंग डिमांड थी। आप खुद सोचिए कि अगर एक जगह स्टैटिक कहीं पर होगी कोई रसोई तो आने जाने में ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा। इन्होंने 870 रसोई चालू की थी, हमने उसको 1000 की संख्या को बढ़ाया। हमने लगातार ये काम किया कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, चाहे वो दवा योजना हो, चाहे वो RGHS योजना हो। लगातार ये प्रयास रहा कि जनता तक आए। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, तिवारी जी बड़े उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिए, ये बताएं कि जरा चिरंजीवी योजना जो थी 2018 से पहले वसुंधरा गवर्नमेंट में भामाशाह योजना थी, उसको कब चालू किया था? यह भी बताएं कि जो अन्नपूर्णा योजना थी, जिसको इंदिरा गांधी योजना आपने रसोई योजना किया, उसको कब चालू किया था? कितने दिन बंद रखा? कितने दिन ऐसा हुआ कि यहां की जनता जो है उनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था, यहां की जनता जो है वो सस्ता खाना, कम रेट वाला खाना जो है वो उनको मिलना बंद हो गया। ये भी बताइएगा किसान कलेवा योजना क्यों बंद कर दी, ये भी बताइएगा कि बाल गोपाल दुग्ध योजना थी उसको कब चालू किया गया, ये बताइएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से हमने आने के साथ ही सभी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करके इंप्लीमेंट करा है, और यही भजन लाल जी का ध्येय है कि जनता को लाभ मिले प्रधानमंत्री जी के वादे के अनुसार। ठीक है, तिवारी साहब बोलिए, क्यों लगता है कि सरकार नहीं है प्रदेश में? इतनी अच्छी सरकार चल रही है, बीजेपी कह रही है कि आपसे बेहतर चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पार्टी की तरफ से राखी राठौड़ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनको वापस प्रवक्ता के पद पर उनको मनोनीत किया गया। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। फिर मैं कह रहा हूं हेमंत, जननायक अशोक गहलोत कोई बात झूठी नहीं कहते। अंता का अभी अभी ताजा घाव भरा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 दिन में 2 बार रोड शो करते हैं। फिर आप बाद में मत बोलना। ये पक्का है। मैं कह रहा हूं ना, पोपाबाई का राज है। राखी राठौड़ मैं कह रहा हूं राखी राठौड़ जिस विधानसभा से उन्होंने जितनी बातें कही है वो सही बातें हैं ना आज तक की, इतना बता दो फिर आगे बढ़े। मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। मैं पक्का नहीं टोकूंगा विधानसभा में, 100% मैं नहीं टोकूंगा आपको बीच में। मैं आपको पूरा एक बात बता के आगे चलते हैं अपन। पक्का आप जो कह रहे हैं वो तय है, निश्चित है कि गहलोत साहब कभी गलत नहीं कहते हैं। उन्होंने जितनी बातें कही है वो सही बातें हैं। आप इतनी हाँ कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते। राजस्थान में आज पेंशन मिल रही है क्या? सरकार का पता नहीं है। 7-7 महीने तक बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। मैं कह रहा हूं आज दवाओं की स्थितियां क्या है, आज अखबार पढ़ रहे, अंडर ब्रिज नहीं बन रहा है। जेडीए ने आपको पास कर दिया, फिर आप उसको वापस दे रहे हो। ये सरकार है क्या? ये दिवालिया सरकार है। पहले आप पास करते हो, बजट में घोषणा करते हो, हम ओवर ब्रिज बनाएंगे, हम अंडर ब्रिज बनाएंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था राजधानी में ठीक कर देंगे। आज ही सरकार के फैसले के खिलाफ वापस झाबरमल खर्रा कह रहे हैं
ये हो नहीं सकता। पैसा कहां गया? ना आप सड़क ठीक कर सकते हो, ना आप दवाओं का पैसा कर दे रहे हो, ना आप लोगों को। अरे सर, अशोक जी ने ये कहा, जो सरकार की योजनाएं होती है पार्टी की योजना नहीं होती है। मैं कह रहा हूं, हमने जब 80 लाख महिलाओं को हमने दे दिया था टेलीफोन, ये देगी क्या सरकार? स्कूल के बच्चों को आपने दूध की योजना बंद कर दी, आपने नरेगा के लोगों को पैसा देना बंद कर दिया, दिव्यांग लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, सड़कें खस्ता हाल है। मैं फिर कह रहा हूं, 2 साल का जश्न मनाने जा रही है दिसंबर की 15 तारीख को। राजस्थान की सरकार की धरती पर, राजस्थान की जयपुर में राज्यवर्धन सिंह जी राजस्थान के मंत्री हैं, राखी राठौड़ वहां की नगर निगम की चेयरमैन रही है। सबसे ज्यादा खस्ता हाल राजस्थान की राजधानी की धरती पर। राखी से पूछे कितनी बार इसके टायर गल गए होंगे। मुख्यमंत्री के इलाके में सड़कें नहीं है, खड्डे हैं। उप मुख्यमंत्री के इलाके में सड़कें नहीं है, खड्डे हैं। कितने ट्यूबवेल लगा दिए, कितने बोरवेल खुदवा दिए। पानी इस सर्दी के मौसम में भी तुर तुर करके आ रहा है हेमंत पानी। ये पोपा भाई का राज है। मैं अंत में ये कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उड़न खटोले से उड़ना बंद करो, जयपुर में बैठ करके काम करो। महीने के 20 दिन तो ये दिल्ली में रहते हैं। राजस्थान की सरकार दिल्ली चला रही है। ये तो केवल खड़ाऊ सरकार है, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। राकेश जवाब दे रही जी, हैं। मैं 2 शब्द लेना चाहूंगी। हाँ, इन्होंने सही बात कही पहली कि गहलोत जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, हमेशा सच कहते हैं। तो नकारा निकम्मा वाला स्टेटमेंट भी सही कहा होगा। सचिन पायलट जी को निकालिए ना अपनी पार्टी से, अगर सही कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। पर अशोक गहलोत जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद में यू टर्न ले लेते हैं। लगातार योजनाओं की ये बताए ना कि ये वाली समस्या है, इसलिए हम लोग उस पिन पॉइंटेड चीजों पर अगर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लगातार आपने स्टेटमेंट्स दिए। मुझे बताइए, उस समय जब महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत सेफ्टी की थी, सिक्योरिटी की थी, तब जाके विधानसभा में ये कहते थे कि हाँ, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, उनको मोबाइल, अगर आपने अक्टूबर 2022 के अंदर अनाउंसमेंट किया, क्यों नहीं हुआ ऐसा कि 1 साल के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाए? आप तक जाके तो पैसा दिया था। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है महिला को जरूरत नहीं है इस चीज की। महिला को जरूरत है सबसे पहले सिक्योरिटी की, महिला को जरूरत है इस बात की। कौन सी योजना रोकी? नहीं, इनसे पूछिए कौन सी योजना को रोका। हेमंत जी, ऐसे नहीं, देखिए, हिट एंड रन नहीं, इनसे पूछिए चिरंजीवी योजना कौन सी बंद कर दी? तिवारी साहब, इन्होंने चैलेंज किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपसे ये बताओ, आम आदमी ने आपकी, आप बताओ ना कौन सी योजना बंद कर दी? मैं वेबसाइट खोल के दिखा रही हूँ, अभी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोल के दिखा रही हूँ, जिसके अंदर चिरंजीवी योजना के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ये योजना जो है लगातार चल रही है। ये योजना जो है 25 लाख तक का बेनिफिट जो है वो अभी भी मिल रहा है। ये झूठ पकड़ा गया इनका। झूठ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये सिर्फ हवा में बात करते हैं। अशोक तिवारी साहब, इन्होंने चैलेंज किया है कि आप जो कह रहे हैं, गहलोत साहब ने जो कहा कि हमारी योजनाएं बंद कर दी, एक भी योजनाएं आप बताइए जिसको राज्य सरकार ने, मौजूदा सरकार ने बंद किया, बंद कर दी, बताइए। मैं कह रहा हूं, भामा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दुनिया की पहली कोई समाज को उत्थान वाली योजना। हमने क्या किया? बंद हो गई। आज उसका जो लाभ हमारे शासन में मिल रहा था, आज आपने उसको धीमी गति से कर दिया। मिल ही नहीं रही है। धीमी गति और बंद करना दोनों में अंतर होता है तिवारी साहब। देकर के इलाज कर रहे हैं तिवारी साहब, धीमी गति और दोनों में अंतर होता है ना बंद करना। अस्पतालों में पैसा लिया जा रहा है। राखी, इस बात का खंडन करो। आप दवाओं के नाम पर पैसा ले रहे हो, ये क्या मतलब? फिर आप इस बात का खंडन किया कि आपने जब मुख्यमंत्री जी ने पूछा निःशुल्क दवा योजना, डिटेल मत होइए प्लीज, प्लीज सर, थी, आपने उसको धीमा तिवारी साहब, आम आदमी ये घुमा करके आप जहां ले जाते हैं ना, ये गलत बात है। सीधे सवाल का सीधा जवाब, एक भी योजना बताइए जो बंद हो गई। योजना में 2 बार, मैं कह रहा हूँ, गरीब को 2 बार खाना मिलता था हेमंत। तो बंद कर दिया क्या? योजना में सुबह शाम, आज आपने ग्राम को लगा करके 1 बार खाना खिला रहे एक आदमी को। ये गलत बात है। योजना तो चल रही है ना। बताइए, जगह बताइए, आप जगह बताइए अभी बैठ के। दर्शक देख रहे हैं वो बताएं, दर्शक देख रहे हैं वो बताएं। हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो अपनी राय भी रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमने फोन लाइन खोली हुई है, नंबर आपकी टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं। कौन कितना सही कर रहा है वो भी आप बता सकते हैं जी। लेकिन राकेश जी, आज देखिए, आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है।
आपका जब मैं संकल्प पत्र पढ़ रहा था उसमें एक प्रदेश में भव्य ज्योतिबा फुले संग्रहालय निर्माण की बात भी आई, कहाँ चल रहा है अभी? यह हो गया। देखिए बिल्कुल, देखिए 2 साल का समय हुआ है हेमंत जी। एक जो लंबा काम होता है, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने अभी भी दिया, जो पोद्दार कॉलेज का जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मुंबई के अंदर एक टाटा का सोशल साइंस का बड़ा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट को चालू करने के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। और देखिएगा जल्दी यहाँ पर प्रभावशाली लोग जो कि तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके उसके क्षेत्र में काम होगा। तो लेकिन लगातार जिस तरह से ज्योतिबा फुले जी का कितना अच्छा योगदान रहा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, वही ध्येय भजनलाल जी का है और वही पोद्दार स्कूल के जो पोद्दार कॉलेज है उसके सामने होगा। स्कूल को आपने बंद कर दिए। ध्यान आकर्षित करना गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े, इससे ज्यादा आपकी सोच क्या हो सकती है? गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बने, गरीब का बेटा वैज्ञानिक नहीं बने, गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बने। कांग्रेस की नीति थी कि गरीब का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, ऑटो वाले का बच्चा, सब आप अंग्रेजी माध्यम से आपने बंद कर दिया। अरे आपने एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं मकराना से शराफत अली जी, और शराफत के साथ ही बोलना चाहते, पूछना चाहते हैं आप लोगों से। शराफत जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने ये योजना चलाई थी कि 400 रुपए के अंदर तनकीद देंगे, उसके मौजूद कोई खाते में पैसे नहीं आ रहे। आज इतने महीने हो गए, शुरू के अंदर भी सरकार ने पैसे भेजे, उसके बाद के महीने भेजती नहीं। तो फिर ये सरकारी योजना कहाँ गई, किस कारण बंद होगी? कौन सी योजना? ये उज्ज्वला योजना की बात, गैस सिलेंडर की जो अच्छा गैस सिलेंडर वाली जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राखी जी, बता रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी आपसे, जो दर्शक हैं हमारे, शराफत अली जी, इसमें केवाईसी की जरूरत होती है रेगुलर। आपका शुरुआत में जो पैसा आया होगा उसके बाद जो रुका है उसमें केवाईसी हमें रेगुलर करनी होती है। यही बात पेंशन की भी होती है। मैं निवेदन करूंगी आपसे कि अपनी केवाईसी अगर ढंग से कराई होगी तो निश्चित तौर पे ये पैसा आएगा ही आएगा। जो वादा भजनलाल जी ने किया है उसका एक प्रोसेस होगा और केवाईसी हमको कराना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ अभी मित्र साहब जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके आरोपों में कितना दम है? और चूंकि देखिए मौजूदा जो सरकार है वो अपने 2 साल अगले महीने पूरे करने जा रही है, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अपना इंट्रो में बताया था कि जो सरकार ने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, आपको क्या लगता है धरातल पर योजनाओं की स्थिति, काम और उसको लेकर के किस तरह का आकलन है आपका? देखिए, मैं अशोक गहलोत साहब ने जो बयान आज दिया है कि सरकार चल नहीं रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो मैं उस पर अपनी बात कहता ही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तिवारी जी की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तिवारी जी से बार बार पूछा जा रहा है कि आप पिन पॉइंट कुछ बताइए ताकि हम उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से जवाब दे सके। तो मैं तिवारी जी की 2 मुद्दों पर मदद करना चाहता हूँ। आज ही क्या नाम से अखबार में छपा है कि जयपुर में जो आरओबी बनना था, जो बजट घोषणा थी, उसके 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसलिए रद्द हो गए क्योंकि अब पता चला कि वो भौतिक रूप से क्या नाम से विजिबल नाव पर नहीं है और वो बन नहीं सकते, इसलिए। एक तो ये मुद्दा, तो इन्होंने ऐसे ही घोषणा करके चले गए, आप चले गए, हाँ घोषणा करके हवा में। लेकिन अब जब मौके पे देखा गया, तिवारी साहब एक दूसरा मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, तिवारी साहब वाली बात पर वापस आ जाऊंगा। एक सम्मानित दर्शक है हमारे साथ में भीलवाड़ा से, नमस्कार जी। हेलो चंद जी नमस्कार, राम राम। नमस्ते एवन जी सर, नमस्ते, राम राम। बताइए जी सर, मैं कह रहा हूँ जो योजनाएं चल रही है गहलोत सरकार की, उसे बीजेपी वाले भी चलाते रहे। और दूध संबल योजना में जो किसानों को 5 रुपए बोनस देते हैं जी, उसमें कुछ सरकार और इस दूध राशि को बढ़ाए, 5 रुपए से 7 रुपए करे बोनस, 7 रुपए बोनस कर दे। बाकी योजना तो चल रही है जी जी, किसानों के लिए और कुछ करे, पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए और कुछ भी किया जाए। टीकम चंद जी बहुत शुक्रिया, आपने आवाज उठाई। राखी जी एक 10 सेकंड की टिप्पणी, फिर मित्र साहब अपना पूरा कर लें जी। देखिए, किसानों के लिए लगातार हम लोगों ने काम किया। किसान सम्मान निधि जो 6,000 थी उसको क्रमबद्ध तरीके से 9,000 किया और अब 12,000 भी करेंगे। लगातार दिन में बिजली देने का जो काम 2027 मार्च के अंदर मुख्यमंत्री जी का दावा है, मुझे लगता है उसके बाद ऐतिहासिक जो कदम होगा वो राजस्थान के लिए होगा। लगातार किसानों के लिए खरीद वाली बात की थी, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बाजरे की खरीद जो है वो एमएसपी पे होनी चाहिए। उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। किस तरह से इसको हम लोग जो फ्री राशन दिया जाता है उसके अंदर शामिल करके लोगों तक पहुंचा सके, इसमें लगातार काम चल रहा है। और जल्दी देखिएगा कि जिस तरह से श्री अन्न का प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया है उस तरह से हम लोग इसको भी, बाजरे को भी इसमें शामिल करके बेटर तरीके से करेंगे। और लेकिन मैं आपको बताऊं, एमएसपी जो बाजरे की है उससे बेहतर तरीके से किसानों का अभी एक और सम्मानित दर्शक हैं कोटा से, संजय जी नमस्कार। बोलिए संजय, जल्दी से जी। नमस्कार जी। जी बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आरजीएचएस की योजना चलाई थी पिछली गवर्नमेंट ने जी, वर्तमान में उसको केवल नाम के लिए चालू किया जा रहा है। जो अगर ये योजना सही तरीके से चल रही है जी, तो क्यों सारे मेडिकल स्टोर्स हड़ताल पर हैं? क्योंकि उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। वो ये कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो दवाई नहीं लिखते पूरी, और दवाई अगर वो लिखते भी हैं तो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं हो पाती। जी चलिए, आपकी समस्या है संजय जी, ये बड़ी समस्या है आरजीएचएस को लेकर के। हालांकि सरकार ने बातचीत भी की तमाम लोगों से, इसको लेकर के एक गतिरोध भी बीच में हुआ था और उसको कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन राकेश जी, इस पर टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी बस इसमें। देखिए, आरजीएचएस के अंदर जो समस्या आई थी वो आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स थे वहां पर फर्जी तरीके से अलग अलग जो कर्म होते हैं उसके लिए उन्होंने पेमेंट लिया था। और इसीलिए देखिए सरकार ने आरजीएचएस में बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम लगाया, जिसमें 431 फार्मा जो स्टोर्स हैं उन पर 34 प्राइवेट हॉस्पिटल और 28 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। और इस बात को ये भी मानेंगे कि पहले ओपीडी जो है वो एक ही बार आप गए, एक ही डॉक्टर को दिखाओ और उसके बाद एक दिन में एक ही ओपीडी अलाउड थी। हमने कर्मचारियों के लिए दिन के अंदर 2 से ज्यादा ओपीडी जो हैं, अगर आपको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, हो जाएगा अभी और भी सुधार की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। एक सीकर से हमारे सम्मानित दर्शक हैं, नमस्कार जी, जल्दी से बताइए। नमस्कार 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 बताइए। हमारे सीकर शेखावाटी में सड़कों की बहुत बेहाल है और हमारे यहाँ के मंत्री हैं जाफर जी कर रहा है यूआईटी जी, उनको देखकर खुद वो लक्ष्मणगढ़ में परसों के पेपर में अखबार में आया, पैदल चले उनमें कीचड़ में। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी सड़कें ठीक करें, जंजर हालत में है जी। बहुत शुक्रिया बलबीर सिंह जी, आपने आवाज उठाई और महत्वपूर्ण आवाज उठाई है। मित्तल साहब अपना पूरा कर लीजिए। और सरकार अब अभी देखिए जो अगला बजट आएगा, उम्मीद करते हैं कि उसमें भी सीकर को लेकर के कुछ नई घोषणाएं होगी, तो थोड़ा सा इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। जी मित्तल साहब बोलिए। हेमंत, एक तो मैंने कहा कि जिस तरह के बजट घोषणाएं थी उनकी जो स्थिति एक तो मैंने बताई, दूसरा ये कि हाल ही में ये भी पता भी चला है कि जो शून्य स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उसमें शून्य नामांकन स्कूल है, जिसके अंदर 230 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो ये तो सरकार की स्थिति है जो क्या नाम से अपने तिवारी जी के लिए मैंने बात कही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अशोक गहलोत साहब जो बात करते हैं उससे पहले अशोक गहलोत साहब को अपने पिछले सरकार की जो खुद की उनकी जो सरकार थी उनके हालात देख लेने चाहिए थे। किस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, किस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि जो मेरे को मदद करेगा उसको मैं ब्याज सहित चुकाऊंगा। किस तरह से अशोक चांदना ने कहा कि क्या नाम से आपके जो प्रधान सचिव है उनको पूरा काम, मंत्रियों का काम दे दिया जाए। बिल्कुल, एक और हमारे सम्मानित दर्शक हैं जोधपुर से ही हैं, अशोक चारण जी। चारण साहब नमस्कार। सुरेश चारण साहब जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार हुक्म जी सर, मैं फरमाओ। हाँ नमस्कार हुक्म, मैं सुरेश चारण खाटावास से जी। 2023 खरीफ का मैंने कम से कम 200 कंप्लेंट लिखा चुका हूँ राजस्थान सरकार डबल इंजन सरकार के लिए। मेरा खरीफ का क्लेम का पेमेंट कटा हुआ है, फसल खराबे की मैंने रिपोर्ट की, उसके बावजूद मेरा फसल क्लेम का पेमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। और सुरेश चारण साहब आपने एक समस्या उठाई है जी। लेकिन देखिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पोद्दार साहब हमारे साथ हैं। पोद्दार साहब एक टिप्पणी आपकी भी हो ही जाए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सबको मौका दिया। लेकिन कैसे देख रहे हैं 2 साल सरकार के हैं, योजनाओं को लेकर कांग्रेस के आरोप भी हैं जी। देखिए हेमंत जी, 3 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात क्या होती है, एक होती है स्थिर सरकार, यानी कि 5 वर्ष के लिए जो सरकार बनती है वो संभलती हुई सरकार होती है। और जहां पे सरकार की छीना झपटी होती रहे, यानी कि सरकार मैं छीन लूं, वो कहे सरकार मैं बचा लूं, और सरकार की छीना झपटी हो, वहां पे ऐसा लगता है कि वो पिघलती हुई सरकार होती है। और पिघलती हुई सरकार जो भी योजनाएं और जो भी वादे प्रतिवादे करके जाती है ना कहीं उनको पूरा करना। एक मिनट सर, मैं माफी चाहूंगा, नटवर सिंह जी हमारे साथ हैं जयपुर से। नटवर सिंह जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार हेमंत जी, मेरा निवेदन है, राज्य सरकार की जो योजना चल रही है राजकीय अस्पतालों में जी,
उन अस्पतालों में 10 दिन की वैलिडिटी होती है स्लिप की, जो पर्ची बनती है ना उस पे जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हर दूसरे दिन जब भी आप दिखाने जाएंगे तो डेली नई पर्ची बनवानी पड़ रही है, उसकी मेडिसिन आती है, वो रिलीज होती है, कहाँ जाती है? एक पेशेंट की अगर पर्ची की वैलिडिटी 10 दिन है तो 10 दिन में उसको दोबारा पर्ची नहीं बनवानी चाहिए ना जी। अगर वैलिडिटी है तो दोबारा बनवाने की जरूरत तो नहीं होनी मैं चाहिए। आपको जयपुर या राजकीय चिकित्सालय जयपुर का मामला बता रहा हूँ कि अप्रोक्स मैंने 7 दिन में 7 बार दिखाया तो 7 बार नई पर्ची बनवानी पड़ी है। बिल्कुल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नटवर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण उसका नाम बता दें, एक बार नाम पूछ लीजिए हेमंत जी। नटवर सिंह जी जयपुर कौन सा हॉस्पिटल है? SMS अस्पताल की समस्या है हॉस्पिटल का नाम सर जयपुरिया अस्पताल, जयपुरिया हॉस्पिटल जी। किस डॉक्टर को आपने दिखाया था सर? सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सीडेंट केस था, उसमें डेली ड्रेसिंग के लिए डेली नई पर्ची बनवानी पड़ रही थी, डेली जी। और उसकी दवाइयां रिलीज होती थी पर दवाइयां मिलती नहीं थी किसी को। नटवर जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जयपुरिया प्रबंधन भी इसमें सुधार करेगा और राखी जी ने नोट कर लिया है। सरकार तक और चिकित्सा मंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी। आप आश्वस्त रहिए, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे लोगों को जब कॉल होता है उनका समाधान होता है तो अच्छा लगता है। पूरा कर लीजिए सर आप पोदार साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से एक चीज तो तय है कि ये सरकार, इस सरकार की छीना झपटी सरकार भी नहीं हो रही। आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं कि दिल्ली की कठपुतली सरकार है, खड़ाऊ सरकार है या पर्ची सरकार, कुछ भी आप कह सकते हैं, आरोपों में लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान की स्थिर सरकार है और जिस तरीके से सरकार नींव निर्माण का काम कर रही है, यह भी संभव है कि इसके अंदर समय और भी व्यतीत हो। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। तो देखिए, मेरा यह मानना है हेमंत जी, प्रतिपक्ष को कई बार सरकार इसलिए भी नहीं दिखाई देती क्योंकि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों पे भ्रष्टाचार के और तमाम आरोप लगते हैं, उन आरोपों की जांच सरकार भी पूरे भ्रष्टाचार में आखंड डूबी है पोदार साहब। तो आओ ना सड़क भारतीय पे, जनता आओ ना सड़क पे, बोलो एक नया सड़क पे बात नहीं है, ट्विटर चला लो। अरे आओ ना सड़क पे, आओ ना, ट्विटर गेम खेल रहे हैं, लीडर क्या है, ट्विटर गेम खेलते हैं सर। काम ही नहीं कर रही। बताओ कहाँ हुआ? दादा आप तो पूरी डिबेट बोल रहे थे, मुझे तो 2 मिनट का टाइम दिया इन्होंने मात्र। एक और सम्मानित दर्शक है, उसके साथ ही हम समाप्त करेंगे सीकर से प्रहलाद जी। नमस्कार जी प्रहलाद जी, बताइए, आदेश कीजिए। नमस्कार जी, सिकिंद्रा के दातारामगढ़ गांव। अच्छा, दातारामगढ़ बोल रहे जो, बताओ। दातारामगढ़ तहसील में गांव कांटिया। हाँ बताओ प्रहलाद जी। हमारे गांव के आस पास में 1-2 किलोमीटर में स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। स्कूल का रास्ता नहीं है? हाँ, स्कूल का नहीं है, गाँव में बढ़ने का नहीं है आपके। हाँ प्रहलाद जी, कौन सा गाँव बताया आपने? कांटिया गाँव में है। तो बिल्कुल आप उम्मीद करूंगा कि आपकी समस्या पर भी जो लोकल प्रशासन है वो संज्ञान लेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय कम है चूँकि, और आज हमने योजनाओं को लेकर के बात की। समस्याएं हो सकती है धरातल पर भी, बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहां पर सरकार को और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जनता सरकार की तरफ देख रही है, लेकिन संवेदनशीलता की एक बात ये भी अच्छी है कि जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान सरकार करवा रही है, प्रशासन करवा रहा है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार।